हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अपने टेरेस पर या अपने कोई भी गार्डन में जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें टमाटर के पौधे को प्रायोरिटी में रखते हैं। यानी ये पौधा एक ऐसा पौधा है जो हम कॉमनली एकदम सामान्य रूप से अपने गार्डन में लगाना ही चाहते हैं। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि ये सबसे पहले तो ये बड़े आराम से लग जाता है, बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ज़्यादा न तो इसको फर्टिलाइज़र चाहिए न देख रेख चाहिए। यानी कुल मिला करके बहुत ही आराम से लग जाने वाला पौधा है जो हमें कुछ न कुछ टमाटर का जो फल होता है वो तो देता ही है। तो लेकिन हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो खूब अच्छी तरह से फ्रूटिंग करे। तो लोगों की दोस्तों ये शिकायत होती है कि जब भी वो कोई प्लांट लगाते हैं, जैसे टमाटर का ये पौधा है, तो ये टमाटर का पौधा लग तो जाता है और उसमें फ्लावरिंग भी आ जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि या तो फूल गिर जाते हैं और या टमाटर नहीं लग पाता है। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है ना कि टमाटर में जो फ्रूटिंग होना वो कई बातों पे डिपेंड करता है। तो मैं आज आपको कम से कम 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो टमाटर में फूल से फल लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज़ तो आप जान लीजिए कि नेचुरल भी है, वो है टेम्परेचर का होना। अगर आपके जो आपने टमाटर का पौधा लगाया है और टेम्परेचर सही नहीं मिल रहा है ना, टेम्परेचर अगर आपको सही नहीं मिल रहा है तो आपके फूल तो होंगे लेकिन उसमें टमाटर नहीं हो पाएगा। देखिए क्या होता है ना कि हर फसल के लिए उनका अपना अपना जो है टेम्परेचर का रेंज होता है। इसीलिए देखिए जाड़े में जब बहुत तेज ठंड पड़ती है तब भी टमाटर नहीं हो पाते हैं। एक नॉर्मल उनको टेम्परेचर चाहिए, तो वो टेम्परेचर का रेंज है 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगर 18 से कम होगा तब भी टमाटर या तो नहीं होंगे या तो फिर होंगे तो बहुत ही छोटे रह जाएंगे या प्रोडक्शन कम होगा। दूसरी चीज, अगर 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर है तब भी बड़ी मुश्किल होती है दोस्तों टमाटर के होने में। तो टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है आपके टमाटर जो है टमाटर के पौधे में फूल से फल आने के लिए। और इसके बाद मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा। ये देखिए, जैसे जब फूल इसमें टमाटर में जब फ्लावरिंग होती है ना, जैसे देखिए ये है टमाटर का फूल। तो टमाटर में जब फूल आते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी जैसे सिंचाई करते हैं तो फूल अगर आ गया तब भी बहुत ज़्यादा पानी डालते रहते हैं, यानी खूब जम के पानी जो है इसमें डाल देते हैं। तो क्या होता है ना कि फूल गिर जाते हैं। तो ये इस बात को ध्यान रखिए कि जब मिट्टी ऊपर से लगभग 2 इंच तक सूख जाए, ये देखिए इस तरह से 2 इंच तक मिट्टी सूख जाए तभी आप इसमें पानी डालें। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि पानी का कंटेंट बहुत ही ज़रूरी समय पर ही आपको डालना होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तब भी आपके उसके फूल तो होंगे लेकिन वो गिर जाएंगे और उसमें टमाटर नहीं लग पाएगा। अगली बात जो ये है दोस्तों, जब उसमें फ्लावरिंग होती है, यानी जब टमाटर में फूल वगैरह आते हैं, तब क्या करिए कि उस समय उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है और ऐसे समय में उनको फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्लावरिंग आने के समय आप कोई ऐसा फर्टिलाइज़र डालें जो पौधे को ताकत दे। जैसे कि उसमें थोड़ी सी राख ज़रूर मिला लें। कोई भी फर्टिलाइज़र डालें तो राख मिला करके, जैसे ये देखिए मैं नीम की खली और ये राख मिला करके इसमें डाल दे रहा हूँ। इस तरह से मैं डालता रहता हूँ और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने पौधे को ऐसे फर्टिलाइज़र से स्ट्रेंथ दें जो उनके अनुकूल हो। तो आप ये सरसों की खली वगैरह और जो कंडी होती है, गोबर की कंडी होती है, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो
अगला जो रीजन होता है, जो प्रॉब्लम पैदा करता है, वो है प्रॉपर पॉलिनेशन का ना होना। तो दोस्तों वैसे तो पॉलिनेशन हो ही जाता है, लेकिन एक काम आप करिए कि हर सुबह जो भी फ्लावर टमाटर में हो, उन फूलों को जो है हल्का हल्का ऐसे हिला देना चाहिए। इस तरह से करके हिला दें। तो इस तरह से हिला देने से क्या होता है ना कि पॉलिनेशन बहुत आराम से हो जाता है। तो ये काम आप लोग करें कि जो फूल हैं उनको हल्का हल्का मॉर्निंग में हल्का ऐसे टच कर दिया करें, बस इस तरह से टच कर दें तो पॉलिनेशन हो जाएगा। ये रीजन है दोस्तों। तो इन सब कारणों को आपको बचाना। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि टमाटर में कीड़े बहुत लगते हैं, यानी मिली बग और मरोड़ा रोग भी होता है। तो इससे भी बचाव करें, तभी पौधे को ताकत मिलेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्या डालना है, वो है जो मट्ठे का पानी होता है वो आप यूज़ करें, तो उससे मरोड़ा रोग नहीं लगेगा और कई तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। और इसके साथ नीम की खली डालें। नीम की खली से जो है जो कीड़े वगैरह हैं, और नीम ऑयल का स्प्रे भी कर दिया करें, और जो लकड़ी की राख होती है पौधे के ऊपर छिड़कें। तो ये सब करने से जो कीड़े हैं ना वो दूर रहेंगे, क्योंकि अगर कीड़े लग गए तो वो फलों को तो पहले ही फूलों को तो पहले ही बर्बाद कर देंगे, तो उसमें फ्रूटिंग कहाँ से होगी। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपके टमाटर के पौधे में बहुत बढ़िया फ्रूटिंग होगी, और जितने फूल हैं वो गिरेंगे भी नहीं, और वो टमाटर के रूप में आपको वो फ्रूटिंग प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये 5 बातें जो मैंने आपको बताया है, वो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह के एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।